हे दोस्तन, वेलकम टू आदि एक्सप्लेन्स पीके। यहाँ मिलता है सबसे इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज सीजन 3 का एपिसोड फिनाले आ चुका है, जो कि देखने में मुझे तो काफी मजा आया। आपको आता है या नहीं, आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें हमारे वॉचर की ओरिजिन दिखाई जाती है, जहां पर वाटू यानी कि अपना वॉचर को एमडीएन ये बताता है कि तुम वॉचर बनने लायक हो, जिस पर वाटू कहता है कि व्हाट इफ मैं उस लायक नहीं हूं, जिस पर एंडियंस कहता है कि तुम बू, क्योंकि तुम सैक्रिफाइस का मतलब समझते हो और इस मोमेंट से तुम अपना नाम काम सारे चीजें छोड़ के अब से सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, बिल्कुल हमारे जैसा, क्योंकि अब तुम वॉचर बनने वाले हो। और इसके बाद से वो उसको ओथ लेने के लिए बोलता है, जिसको वाटू ले लेता है एंड फिर वो वॉचर बन जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां पे एंडियंस बाकी दो वॉचर के साथ वाटू को कैद करके रखा है एंड उसको कहता है कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुम्हें इसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जिस पर हमारा वॉचर कहता है कि मैंने जो भी किया अच्छे के लिए किया। जिस पर एम्बियस कहता है कि जो सुप्रीम स्टेंज की मदद की थी उसके वजह से एक पूरा यूनिवर्स बन गया, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को आजाद कर गए थे, वो तो हमारे रियल तक में आ गया था। इसके बाद से फिर वो वॉचर के सारे करतूतें गिनाने लगता है, जहां पे वो रिली विलियम्स और मेडिसन के बारे में भी बताता है। यहाँ पे रीड का भी नाम उठता है, जो कि मेरे ख्याल से फैंटास्टिक फोर मूवी से जुड़ेगा, जिसके बारे में मैं अपने थ्योरी वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि सारी लिस्ट यहाँ पे गिनवाने लगता है ये एम्बियंस, जिसको सुन के ही वॉचर को शर्म आने लगती है। एंड लास्ट में एम्बियंस कहता है कि तुमने कैप्टन कार्टर को भी इस चीज में इन्वॉल्व कर दिया था, और देखो वो कहाँ तक आ गई। और फिर हम देख पाते हैं कि कैप्टन कार्टर को भी यहाँ पे उसके साथ बंदी बना के रखा जाता है। वॉचर कहता है कि इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन लोगों को जाने दो। जिस पर एम्बियंस कहता है कि देखो भाई, गलती तो हुआ है और इसकी सजा है मौत। जिसके बाद से ये लोग उसको एग्जीक्यूट करने ही जा रहे होते हैं कि तभी वहां पे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन आ जाता है और वो इन तीनों वॉचर यानी कि एम्बियंस से अटैक करता है और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जिसके बाद से वो मेन वॉचर और कैप्टन कार्टर को आजाद करता है और फिर कहता है कि तुम लोग निकलो, मैं इन्हें रोक के रखता हूँ। वॉचर कहता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, कि तभी वहां पे बर्ड भी अपने शिप को लेके आ जाती है और फिर वॉचर और कैप्टन कार्टर उस शिप ने बैठ के वहां से निकल जाते हैं। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अपने पावर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे रिवील होता है कि उन लोगों ने अपना शील्ड पहले से ही सामने ले आया था, इसलिए इसके पावर पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और फिर जो एम्बियंस वॉचर रहता है वो जाके अल्ट्रॉन को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि शिप के अंदर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, जिस तो वॉचर कहता है कि तुम कहीं भी चल जाओ, वो लोग पहुंच जाएंगे, वो भी एक झटके में। जिस पर बर्डी कहती है कि क्या होगा अगर हम फिफ्थ डायमेंशनल और फोर्थ डायमेंशनल के बीच में चले जाएं, जिस पर वॉचर कहता है कि वो वहां भी आ जाएंगे, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। कि तभी वॉचर के दिमाग में घंटी बजती है और वो कहता है कि हमें सुप्रीम स्टेंज टू यूनिवर्स में जाना होगा, क्योंकि वहां पे उनके पावर्स शायद तक काम नहीं करेंगे। और इसके बाद ये लोग सुप्रीम स्टेंज यूनिवर्स के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही ये तीनों वॉचर सामने आ जाते हैं और उसके बाद इन पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद से ये एक अबैंडन यूनिवर्स में गिरते हैं, जिसके बाद से ये पांचों मिलकर यहाँ पे हमला करते हैं इन तीन वॉचर के ऊपर, लेकिन कोई असर नहीं होता। और फिर जब ये तीन वॉचर हमला करते हैं तो इनकी तो हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद से वॉचर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है उनके अराउंड में, लेकिन उसको भी पता था कि इसकी भी एक लिमिट है, जिसको वो लोग आराम से तोड़ देंगे, क्योंकि सामने एक नहीं बल्कि तीन वॉचर है और तीनों की पावर काफी ज्यादा है। इब्तदी वाटू के दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ओक ले लो और तुम लोग भी वॉचर बन जाओ। जिस पर बर्डी कहती है कि मुझे जरा टर्म्स एंड कंडीशन बताना, जिसके रिस्पॉन्स में स्ट्रॉन्ग कहती है कि टर्म्स एंड कंडीशन या भाड़ में, तुम पहले हमें सेफ तो करो। अब उसके बाद से वहां पर वो लोग वॉचर का ओथ ले लेते हैं, जिसके बाद ये सब के सब यहाँ पे वॉचर बन जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 5 वॉचर वर्सेस 3 वॉचर की लड़ाई देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा बवाल होती है। जहां पे पहले तो हमारे 3 वॉचर्स जीत रहे होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ये हीरोज भी कम बैक करते हैं। सबसे मजेदार तो मुझे यहाँ पर ये वाला लगा था, जहां पर ये एक वॉचर इन दो हीरोज को पटक रहा होता है एंड तभी वहां पे कैप्टन कार्टर आती है और फिर वो उसको पटकने लगती है, जैसे हल्क में लोकी को पटका था। इसके अलावा जब एक वॉचर वर्सेस काहोरी हो रहा होता है तो वहां पे वो काहोरी को खाने जा रहा होता है,
लेकिन कहोरी टेलीपोर्ट होकर उसके बगल में उसी के साइज का बन के उसे पंच कर देती है। सच में हो तो वहां पे काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होता है जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन अंत में क्या होता है कि स्टॉर्म वहां पे फाइनल ब्लो मारती हुई कहती है कि आज तक मैं नेचर के पावर को यूज करती थी, लेकिन अब मैं ही नेचर हूं। और उसके उस पावर अटैक के बाद से ये तीनों वॉचर कॉर्नर हो जाते हैं और सब कोई फिर वहां पर हमला मेल लगता है। यहाँ पर ये तीनों वॉचर जब कॉर्नर हो जाते हैं तो उआटो उन्हें जाके कहता है सरेंडर कर दो और बात जाने दो, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मानता है क्योंकि सब के सब अड़ियल थे और वो अपने बात पे अड़े रहते हैं। लेकिन उआटो दिल का अच्छा था, इसीलिए वो सारे हीरोज को कहता है कि इनको जाने दो, जिसके बाद से सारे हीरोज अपने पावर छोड़ना बंद कर देते हैं। एंड फिर ये वॉचर्स इस मोमेंट का फायदा उठा के अपने पावर्स को कंबाइन करके अटैक करते हैं, जिसमें वो हर एक हीरोज के वर्जन को हर एक रियलिटी के एग्जिस्टेंस से मिटा रहे होते हैं, जिसको हम स्क्रीन में कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे कैप्टन कार्टर का हाथ गायब होने लगता है, लेकिन जब कैप्टन कार्टर देखती है कि ना सिर्फ उसके दोस्त बल्कि उनके अलग अलग वेरिएंट्स भी खत्म हो जा रहे हैं पूरे इस यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स से, तो कैप्टन कार्टर हिम्मत जुटा के फाइट बैक करती है और अपने शील्ड को उनके तरफ चार्जिंग करके कूद देती है, जो कि उन वॉचर्स को जाके लगता भी है और फिर ये लोग एक दूसरे जगह पे जाके गिरते हैं। इसके बाद वाटू उठता है तो देखता है कि कैप्टन कार्टर वहां नहीं है और सिर्फ टूटा हुआ शील्ड है एंड बाकी हीरोज है। लेकिन जो एनबीएस रहता है वो कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, क्योंकि तुम्हारे एक हीरो का सैक्रिफाइस तो यहाँ पे वेस्ट हो गया। और फिर वो अपने पावर को यूज करने ही जाता है कि वो उनको नहीं कर पाता, जिसके बाद वर्डू कहता है कि तुम अपने पावर्स को यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मेरे दोस्त ने हम सबको सुप्रीम स्ट्रेंज के यूनिवर्स में डाल दिया है, जहां पे सुप्रीम स्ट्रेंज इटसेल्फ एक यूनिवर्स है एंड उसने अपने लाइफ फोर्स को पूरे यूनिवर्स में बांट दिया है और यहाँ पर वो एब्सोल्यूट पावर होल्ड करता है। तो अब इस जगह पे तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। खुद को हारता देख एंडेंस कहता है लगता है यही पे मेरा अंत होगा, जिस तो वॉचर कहता है कि ऐसा नहीं है एंड मैंने ये आते हुए क्यों नहीं देखा, जिसके रेस्पॉन्स में वाटू कहता है तुम लोग सिर्फ देखते थे ना कि समझते थे, इसीलिए ऐसा हुआ। जिसके बाद से इन लोगों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है और सब रजामंदी खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो हीरोज और वॉचर रहते हैं मिलके बात कर रहे होते हैं कि कैप्टन कार्टर का जो सैक्रिफाइस है वो हमेशा याद रहेगा, जिस पर वॉचर कहता है कि वो एक अच्छे जगह पर है एंड लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कोई देख रहा है, क्योंकि आज तक सिर्फ मुझे ऐसा लगता था ना ही सबको देखता था। इसके बाद से वो अपना मोनोलॉग देता है और कहता है कि अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग रियलिटीज को हम देखेंगे और इस सवाल का जवाब जानेंगे व्हाट इफ। और इस दरमियान हमें काफी सारे वेरिएंट्स दिखाई देते हैं, जिसमें से एक रहता है कि अगर ब्लेड मून नाइट बन जाए, स्पाइडरमैन अपना मॉन्स्टर वाला रूप में चला जाए, जो मैस्टो है वो मैजिक कर सकता है, इसके अलावा जो रिली विलियम्स है वो पनिशर का बन जाए, कैप्टन अमेरिका स्क्रल बन जाए, मतलब अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि देख के काफी मजा आता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड में कई सारे थ्योरीज के लिए पॉइंट छोड़े हुए हैं, प्लस एक काफी इंपॉर्टेंट चीज भी बता दी जो कि ये था कि सुप्रीम स्टेज एक्चुअली में इटर्निटी बन चुका है एंड वो एक पूरा यूनिवर्स ऐसे ओन कर रहा है, जिसके ऊपर हम और भी अच्छे से बैकग्राउंड वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि जिस दिन एपिसोड आता था तो उस दिन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट काफी सारी चीजें हैं इन वन पीस के अंदर जिसके ऊपर एक ब्रेकडाउन बन सकता है, डिस्कशन का मुद्दा उठाया जा सकता है, जिसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार कंटेंट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।